गुड इवनिंग दोस्तों. There is a famous quotable quote: "The diversity of a matter involves its multiple applicability, which is also called its scope." And that's why today's video, which I have titled as adjectives used as nouns. एडजेक्टिव है टर्म लेकिन उसका नाउन की जगह यूज किया. तो देखें ये हेडिंग जो दिया हुआ है एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स, इसको ऐसे कंसीडर करें. नाउ नंबर 1, एडजेक्टिव्स यूज्ड एज प्लूरल, सभी को ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है और जो एडजेक्टिव्स हैं उनको भी ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है जहां जहां जरूरत लगा है. सो एज प्लूरल्स. एग्जांपल में लिया है. फॉर एग्जांपल, The cautious aren't always cowards. Cautious ये एडजेक्टिव है, coward भी एडजेक्टिव है. जो cautious होते हैं, सतर्क होते हैं, वो हमेशा कायर नहीं होते. एक्चुअली होते ही नहीं है कायर, वो समझदार होते हैं. So the cautious aren't always cowards. जो cautious हैं वो हमेशा coward नहीं होते. Second sentence, the rich don't know how the poor live. धनवान नहीं जानता कि निर्धन कैसे रहता है. एक सेंटेंस है. रिच एक्चुअली एडजेक्टिव है लेकिन नाउन की तरह यूज हुआ है. पुअर एडजेक्टिव है लेकिन नाउन की तरह यूज हुआ है. तीसरे सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंसेस में दो एडजेक्टिव हैं जो दो पर्सन्स को डिनोट कर रहे हैं. एक है कॉशियस को, दूसरा कॉवर्ड को. दोनों पर्सन है. उधर रिच है, पुअर है, दोनों पर्सन है. तो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक्चुअली ये उनके एडजेक्टिव. इसी तरह से थर्ड सेंटेंस में, तो तीसरे सेंटेंस में 3 एडजेक्टिव लिए हैं. एक्चुअली इसमें 2 एडजेक्टिव हैं, तीसरा मैंने अपनी समझ से, और जो एक्चुअली वो वहां वैसा है, एडजेक्टिव है लेकिन उसको पर्सन की तरह. एनिमल भी उसको एक यूनिट में ले सकते हैं, लिविंग यूनिट में. तो मैंने लाइन को भी अंडरलाइन किया हुआ. द विकेड फ्ली व्हेन नो वन परस्यूथ बट राइटियस स्टैंड एज अ लाइन. विकेट जो कायर होता है, वो डरपोक होता है, वो छुप जाता है या भाग जाता है. when no one pursues, जब कोई भी विरोध नहीं करता, प्रतिवाद नहीं करता. बट लेकिन उस समय भी राइटियस स्टैंड एज अ लाइन. जो अपने अधिकारों को जानता है, राइटियस है, वो शेर की तरह खड़ा रहता है. शेर की तरह लाइन. दैट्स एन एडजेक्टिव. बेसिकली दैट्स अ नाउन, लाइन. लेकिन बट स्टैंड एज ए लाइन लिखा है. स्टैंड एज ए लाइन. तो एज में वो एडजेक्टिव की तरफ चला गया, वहां उसका एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है लेकिन एक्चुअली वो नाउन है. तो एडजेक्टिव वाज नाउन है. वो एक टिपिकल एग्जांपल है जो मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है उसमें एज ए लाइन. ये प्लूरल नाउन्स हैं सारे के सारे. अब ये सिंगुलर में कैसे यूज होते हैं एडजेक्टिव, ये सेंटेंस बतलाते हैं. एज सिंगुलर, द फ्यूचर इज अननोन टू अस. भविष्य एक क्लस्टर होता है बहुत सारी अच्छी, बुरी, खुशी, दुख, इन सब की घटनाओं का एक क्लस्टर होता है. सो द फ्यूचर इज अननोन टू अस. ये फ्यूचर जो है इसको प्लूरल नाउन की तरह लिया हुआ, सिंगुलर नाउन की तरह लिया हुआ है. इसी तरह से आई केयर द ऑनेस्ट. ऑनेस्ट ये प्लूरल है. ऑनेस्ट से होता है, एक ऐसा और लगा होता तो सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर सकता था. या ऑनेस्ट लिया है, एक क्लस्टर लिया है सिंगुलर्स का. पूरा एक प्लूरल है लेकिन उसको एज ए सिंगुलर लिया हुआ है. द ऑनेस्ट सिंगुलर नाउन की तरह लिया है. नेक्स्ट वन, एडजेक्टिव्स derived from the proper noun. अब प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनते हैं, हम उन पर आ रहा है. एडजेक्टिव बनते हैं, एडजेक्टिव्स derived from the proper noun. एडजेक्टिव पर आ गए वापस. एक्चुअली हम नाउन पर चले गए थे, एडजेक्टिव्स को नाउन की जगह कैसे यूज किया, अब वापस अभी एडजेक्टिव्स पर आए. नाउन से, प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव्स बने हैं वो किसी की नेशनलिटी को रिप्रेजेंट करते हुए जब हम कुछ कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, इंडियन, इटालियन. इटालियन का जर्मन भी होता है, फ्रेंच भी होगा, अमेरिकन भी होगा, रशियन भी होगा.
ये सारे के सारे जो है प्रॉपर नाउन से डेराइव्ड एडजेक्टिव्स होते हैं। रशियन एडजेक्टिव है, अमेरिकन एडजेक्टिव है, चाइनीज भी है, ये सब एडजेक्टिव हैं। इनको ये प्रॉपर नाउन से डेराइव हुए हैं क्योंकि नेशन एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट वन, डिनोटिंग पर्सन्स, पर्सन्स को बतलाने वाले टर्म्स। ये एडजेक्टिव्स हैं, इनको नाउन की तरह यूज किया है। जूनियर, डिनोटिंग पर्सन्स, पर्सन्स भी नाउन है, सो जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, नोबल, क्रिमिनल, माइनर, एल्डर, यंगर। इसके अलावा इसी का एक टर्म और है यूथ। वो ये सारे के सारे पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, ये एक्चुअली एडजेक्टिव्स हैं सारे। नाउ ये पर्सन्स हैं। अब डिनोटिंग थिंग्स, चीजों को डिनोट करने वाले कुछ टिपिकल टर्म्स होते हैं जो चीजों को डिनोट करते हैं। एक्चुअली ऑल दोज थिंग्स आर अपीयरेंट, दिखती नहीं है, बट दे आर safe with someone as a person and someone as a property of the person. That's why only denoting things. For example, secrets. मेरे अपने secrets हैं कुछ, वो secret मेरा asset है, वो asset आखिर में दिया हुआ है। वो secrets जिनको मैं हमेशा मेंटेन करता हूँ, secrets। इसी तरह से totals, commodities का total है, money total है, कुछ भी टोटल हो सकता है। वो टोटल्स, मेरी क्वालिफिकेशन भी टोटल्स में आती है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ा हूँ मैं, कितना पढ़ा हूँ, कितना एक्सपीरियंस है, वो सब टोटल्स में आता है। दीज आर इंडीड एडजेक्टिव्स बट डिनोटिंग थिंग्स, टोटल्स। तो वहां एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं आखिर में, एक्सपीरियंस। वैल्यूएबल्स, जो कीमती चीजें होती हैं, वो सारी की सारी वो थिंग्स में काउंट होती हैं, इसलिए नाउन की तरह यूज होता है, इसलिए ये टर्म नाउन की तरह यूज होता है। वैल्यूएबल एक्चुअली ये जो है ये एडजेक्टिव है। सिमिलरली इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, ट्रिक्स और एक्सपीरियंस भी है यहाँ पर। ये सारी की सारी चीजें थिंग्स हैं, डिनोटिंग थिंग्स। एक्चुअली वो सारे के सारे एडजेक्टिव, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। ये थिंग्स की जगह इनको इन टर्म्स में यूज किया है। नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव्स यूज्ड ओनली एज प्लूरल्स। ये जो टेस्ट दिए हुए हैं सबके, ये टेस्ट हमेशा हमेशा एडजेक्टिव होता है। स्वीट्स, लेकिन मिठाइयां हो गई, इसका मतलब स्वीट, स्वीट डिशेस, स्वीट्स। बिटर्स, कड़वी चीजें। और ईटेबल्स, एडिबल्स होते हैं, एक्चुअली एडिबल्स कहलाते हैं, ईटेबल। देन वैल्यूएबल, एसेट्स, ये सारी की सारी चीजें जो प्लूरल्स के फॉर्म में यूज हुई हैं, ये प्लूरल्स के फॉर्म में। ये प्लूरल मींस पर्सन, ये या थिंग। सो एडजेक्टिव्स यूज्ड ओनली एज प्लूरल, ये सिर्फ प्लूरल्स होते हैं। स्वीट तो फिर एडजेक्टिव टेस्ट का हो जाएगा, बिटर भी टेस्ट हो जाएगा, एडजेक्टिव प्योर हो जाएगा। ईटेबल, ईटेबल भी वो जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ईटेबल्स कह दिया तो वो प्लूरल की तरह यूज हुआ और वो एक्चुअली नाउन में आ गया। स्वीट्स, बिटर्स, ईटेबल्स, वैल्यूएबल्स और इसके अलावा एसेट्स। एसेट अकेला है, सिंगुलर है तो वो एडजेक्टिव है, प्लूरल है तो वो नाउन है। जैसे कि कंपनीज में एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, मूविंग एसेट्स एंड सो। बस आज इतना ही बतलाना था। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मोर नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट।